आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हो, नए साधक बैठे हो, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। वैसे हम सब अभी जयपुर भंडारे से आए हैं। कुछ लोगों ने ऑनलाइन अटेंड किया होगा, कुछ लोगों ने फिजिकली अटेंड किया होगा। एक विचार है कि भंडारे में जब हम जाते हैं तो एक प्रकार से हमें उस आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे सांसारिक शब्दों में अगर कहें तो अगर किसी भूखे व्यक्ति को 56 भोग खाने को मिल जाए। वास्तव में अध्यात्म जगत में यह जो हम जब अपने पीर के पास जाते हैं वहां पर जो आनंद मिलता है वो आध्यात्मिक जगत के लिए 56 भोग के समान है। पर वास्तव में हमें ये विचार करना चाहिए, क्या जीवन में कभी कभी या एक बार ही 56 भोग खाने से वह आनंद हमेशा बना रहेगा? और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, अगर वह हम सही ढंग से करें तो हमारे अंदर धीरे धीरे वह शक्ति उत्पन्न हो सकती है जो हमें हर क्षण उस 56 भोग का आनंद प्रदान करे। पर उसके लिए हम सबको हमेशा एक विचार करना चाहिए कि जब हम किसी भंडारे से लौटते हैं तो हमें अपने अंतर में विचार करना चाहिए कि हमने भंडारे में क्या प्राप्त किया। क्या हमने कुछ ऐसा समझा, कुछ ऐसा प्राप्त किया जिसे हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सके? क्योंकि अगर यह बात समझ में आ गई, वहां जो हमें सीखने को मिला उसे जीवन में उतारना भी है। अगर एक भी अगर ऐसी बात अगर आपको यह समझ में आ जाए कि जिसे जीवन में उतारने की कोशिश हमेशा करनी है हमें, तब वह वास्तव में उसी प्रकार है जैसे 56 भोग की हमेशा हम शक्ति बना लें कि हमेशा हमारे पास उपलब्ध रहे। वह जो आनंद की स्थिति जो हम सबने भंडारे में प्राप्त की, उस आनंद के स्थिति को हमेशा बनाए रखना कि वास्तव में अध्यात्म जगत में वह 56 भोग के समान है जो हमारे पास हमेशा उपलब्ध है। पर यह तभी होगा जब हम जीवन में भंडारे में हम कुछ ऐसा समझें, सीखें जिसे हम जीवन में उतारने की कोशिश कर सकें। आप सब जानते ही हैं, कल परम पूज्य का स्मृति दिवस भी था। तो स्मृति दिवस क्या सिर्फ साल में एक बार उन्हें याद करने की? वास्तव में हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि उन्हें हम हर पल याद में रख सकें। और वह तभी संभव है जब हम उनके जीवन से कुछ ऐसा सीखें, ताकि उनके बारे में सुनने को, पढ़ने को बहुत सारी पुस्तकें भी मिलती हैं, सुनने को भी बहुत कुछ मिलता है। वह सुनने में, पढ़ने में जो आनंद आता है, उस आनंद को जब तक आप परमानेंट ना बनाएंगे, और वह तभी होगा जब उनके जीवन से आपने कम से कम एक बात ऐसी सीख ली जिसे आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो ऐसा ही है जैसे तपती गर्मी में हम गंगा स्नान में 5 मिनट के लिए गंगा जी में चले जाएं, डुबकी लगाएं और बाहर फिर वही गर्मी। जब तक वह शीतलता हमारे अंतर में ना आ जाए, और आप सब देखते ही है कई लोग ऐसे होते हैं, आपने भी जीवन में देखा हो, उन्हें न गर्मी महसूस होती है, वो गर्मी में भी प्रसन्न रहते हैं, पसीने चल रहे हैं पर वो आनंद में। और कुछ लोग भागते फिरते हैं, कहाँ ठंडा मिले, कहाँ ये हो, पर वो तो कुछ क्षण का होता है। पर अगर जीवन में वह सहन शक्ति आ गई कि हम वो गर्मी हो, ठंडी हो, वास्तव में ये संसार की बातें हैं, पर अध्यात्म में अगर ऐसा आ जाए, उसी को कहते हैं
कि हम सुख हो या दुख हो, सांसारिक हमारी जो भी परिस्थिति हो, उसमें हम आनंद में रहें। उसमें वो तभी संभव है जब हम अपने समर्थ गुरु से हर पल जुड़े रहेंगे। है कि उनके जुड़ाव से जो हमारे अंदर शीतलता उत्पन्न होती है, वही वास्तव में हमें आनंद प्रदान। इसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, हम सब उसी को करने के लिए इस समय बैठे हैं। और इसके लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इस समय सिर्फ और सिर्फ जैसा बतलाया जाए वैसा करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है। बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है।